लिखना तीसरा, ABC is a triangle and D is the midpoint. D is the midpoint of BC. The perpendiculars from D to AB and पोस्ट बनाना जूही हेलो। यस से बना रहे। लिखो क्वेश्चन लिखो, टाइम बहुत ही बर्बाद हुआ फालतू का एकदम। लिखो, इन द गिवन फिगर
AD perpendicular to CD and CB perpendicular to CD if AQ equals to BP and BP equals to CQ, prove that angle DAQ equals to angle CBP. सर ये क्वेश्चन नहीं दिए थे आप, ये क्वेश्चन फिर अभी आप दूसरा सर दूसरा क्वेश्चन दिए थे आप इससे पहले। अरे आधा नहीं, ये सिमिलर ही है क्वेश्चन। शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा इसलिए तुम नहीं सुन पाए। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज डिफरेंट था। सिमिलर था एकदम सेकंड के। ठीक है, फोर्स करो इसको। ADP, सर ये P यहाँ पे है, QBC। हमारा ये 90 डिग्री हो गया और एक ये 90 डिग्री हो गया। तुमको क्या प्रूफ करना है? DAQ इक्वल्स टू CBP। बनाओ इसको। आसान क्वेश्चन है, नहीं बनता है तो बताना। ये हो जाता है तब तक हम आखिरी नेक्स्ट लिख रहे हैं। बनेगा जिससे बताना। सर बन गया। या आसान था ये। यस बाकी लोग से बन गया तो बताओ। नेक्स्ट Yes, लिख रहे हैं हम तब। बन गया है, हैंड रेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तब तक। ये स्टार मार्क करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया तुमने तो स्कूल में। डिजाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले ये बताओ, जिससे हो गया फोर्थ और फिफ्थ बनाओ, जिससे फोर्थ नहीं बना वो बताओ, हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ कितने कितने से नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताओ। ऋषि नहीं बना? बन गया सर, रेस करके फिर डाउन कर दिया। उज्जवल? चलो सर, ठीक है, बन गया। सबसे हाँ बढ़िया, सबसे बन गया था। तो फिफ्थ बनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। हैंड हैंड ये कर लो अब, हैंड डाउन कर लो। फिफ्थ नंबर बनाओ, स्टार मार्क करके रख लो इस क्वेश्चन को। तब तक 6 नंबर लिख रहे हैं, फिफ्थ करो तुम लोग।
या सर। बन गया? बढ़िया। इससे बना एक श्रेया से बन गया। फिफ्थ यस सर, फिफ्थ बन गया। सिक्स बनाओ फिर। जूही फिफ्थ बना। यस सर। ठीक है, आगे बनो। आर्यन, अर्पित। नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन सिखा रहे हैं तो इसको तुम्हारा काम बनेगा घर पे एक बार फिर से बनाने का। यानी कि एक बार यहाँ पे सीख लिया फिर छोड़ दिया, वो काम नहीं करना। ट्राई करो, पहले फिफ्थ ट्राई करो। 2 मिनट और दे रहे हैं, नहीं बनता है तो फिर बताना। जिससे 5 बन गया वो 6 बनाएगा। बताओ अर्पित, 5 बना? नो सर, थोड़ा कंफ्यूजन। चलो ठीक है, जिससे 5 बन गया 6 बनाओ। आर्यन? सर बता दिए। अच्छा, ऋषि उज्जवल नहीं बना तुम लोग से 5? ऋषि, नहीं नहीं बना सर। उज्जवल? चलो जिससे 5 बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया क्या? पुष्कर लिख लिया 6? यस सर, लिख लिया। ठीक है, तो हम हटा रहे हैं 5 6 नंबर। बाकी लोग 5 देखो, ध्यान से समझना है इसको। जैसे एक ट्रायंगल पहले से क्या दे रखा है तुम्हारा, इक्विलैटरल दे रखा है। एक बार फिर से बना जाना इस क्वेश्चन को घर पे। सिर्फ यहाँ पे पढ़ करके चले जाना इज नॉट इनफ, ज्योमेट्री में खास करके। तो एबीसी ट्रायंगल हो गया। एडी, बीई एंड सीएफ आर एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एक एडी लाइन ड्रॉ करो, एल्टीट्यूड बनाओ। दूसरा एडी, बीई एंड सीएफ हो गया तुम्हारा एल्टीट्यूड। अब देखो तुमको क्या प्रूफ करना। अच्छा, एबीसी इक्विलैटरल नहीं है, तुम्हारा एल्टीट्यूड दे रखा है इक्वल। तुमको एबीसी को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है। क्वेश्चन को डिफरेंट है, तो देखो करना क्या होगा तुमको। दो छोटा छोटा ट्रायंगल उठाते चलो। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से तीनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के तीनों साइड को इक्वल दिखाते जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ध्यान देना। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC में इन दोनों को कंग्रुएंट कर पाओगे? ट्रायंगल BFC को और BEC को कंग्रुएंट कर पाएगा कोई? तो देखो, ये भी एल्टीट्यूड था, ये भी एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड का लेंथ इक्वल दे रखा है पहले से ही। तो तुम्हारा CF है वो EB के बराबर हो जाएगा ना। CF और EB बराबर हो गया, क्योंकि गिवन है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक 90 डिग्री एंगल, चलो कर लो उसको। तो एंगल BFC इक्वल टू एंगल
BEC, और तीसरा देखो BC दोनों में कॉमन है, BC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है कि नहीं है? यस सर, BC इज इक्वल टू CB। हाँ, तो अब दोनों ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल BFC, नाम अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा चेंजेस आएगा। तो BFC है, तो इसको कर लो CEB, ठीक है। थोड़ा ये सब पे ध्यान देना अपना क्वेश्चन बनाने टाइम। कौन से क्राइटेरिया से हो गया? तो RHS से हो गया, ठीक है। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो तुम एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकता है CPCT से। और एंगल B और एंगल C जब CPCT से इक्वल हो गया, तो तुम AB इक्वल टू AC इक्वल टू AB लिख देगा। क्लियर? समझ रहा है? बस इसमें आगे फिर तुमको कुछ करना नहीं है, सिमिलरली करके लिख देना है। सिमिलरली तुमको अब ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट कर देना था किससे? ट्रायंगल ABD और ABE को, ठीक है। तो इन दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट करोगे ना, तो तुम्हारा एंगल B और एंगल A आ जाएगा इक्वल। एंगल B और एंगल A आ जाएगा CPCT से इक्वल। और एंगल B और एंगल A जब इक्वल आ जाएगा, तो तुम फिर क्या लिख सकता है बताओ? BC इक्वल्स टू एंगल B और एंगल A इक्वल है, तो BC इक्वल्स टू AC लिख सकते हो। फिर इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC। चलो बोलो, समझ में आया या बाउंस मारा? आया समझ में या ऊपर से चला गया? आ गया समझ में? ठीक है, फिर आ गया तो 6 बना किसी से? ट्राई कर रहे हैं। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। बनेगा किसी से?
कोई यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एनसीईआरटी में इवन गिवन, एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। नहीं बनता है, सिखाएंगे इसको। बताओ, बता दें या करोगे ट्राई अभी? बताओ अर्पित, क्या लगता है? सर बन गया। बन गया? ये फिर तो क्या क्या की? रुक जाओ, अभी थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। देखो देखो यार, अभी भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कराने को। क्या करे, कितना क्वेश्चन कराए? एक दिन और इस पे क्वेश्चन करा दे या बहुत क्वेश्चन कर लिया तुम, जैसा बताओ। एक और दिन करवा दीजिए। सर एक और दिन। एक और दिन? चलो ठीक है, तो अगले क्लास में और भी इस पे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन तुम लोग का देखो फर्ज बनना चाहिए अपने तरफ से भी, जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो अपने तरफ से एक बार खुद से भी अच्छे से कॉपी में लिख लिया करो। ये सारे बहुत ही ढंग के क्वेश्चन है, फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सर ये नोट्स आएगा ना ग्रुप में? हाँ, नोट्स तो जाता ही है, हमेशा भेजते हैं नोट्स, अभी भी नोट्स जाएगा। हाँ भाई, बनेगा। एक जूही से बना, और किसी से? श्रेया नहीं बना? श्रेया? सर बना ही रहे हैं, पूरा नहीं बन रहा ठीक से। चलो कोई नहीं। अगर ये बन गया है जिससे भी, ये कौन सा दिए थे? ठीक है, तो क्वेश्चन एक और लिख लो, ये घर पे बना लेना। जो ही तुम ये क्वेश्चन लिख करके लीव कर सकती है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करने में क्लास खत्म हो जाएगा। टाइम बर्बाद मत करना अपना। तब तक वो तुम लोग 7 लिखो, अगर नहीं बनाए तो। ये घर पे बनाना, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर देते हैं। On the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, prove that number 1, triangle ABD congruent to triangle ACD. Second, triangle ABP congruent to triangle ACP. Third, AP bisects angle A as well as angle D. And fourth, AP is
perpendicular bisector of BC। लिख लो जो ही तुम ये क्वेश्चन, या तुम लीव कर सकती है, हम ये पीडीएफ तो भेजेंगे ही, क्योंकि तुम लोग का सेकंड क्लास भी है ना अभी। यस सेकंड क्लास है क्या? हाँ हाँ, तो 20 मिनट का ब्रेक भी जरूरी है। हम ये पीडीएफ भेज देंगे, वहां से ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? अभी तुम लीव कर दो, बाकी लोग अभी रुको। 10 मिनट में हम थोड़ी देर में क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना, कंटिन्यूअस क्लास करना, फिर हेडेक हो जाएगा तुम लोग के लिए भी। थोड़ा ब्रेक जरूरी होता है। वो क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए टेंशन लेने का नीड नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या था। फिगर नहीं दिए थे, लेकिन द गिवन फिगर टू साइड इवन बीसी। अरे तुम लोग बोलता भी नहीं है जी सर फिगर नहीं बनाए। कैसा मानुस है तुम लोग, नालायक लोग। क्यों नहीं बोला कोई? अर्पित यस सर। क्यों नहीं बोला फिगर नहीं है सर? सर हमको लगा खुद एज्यूम करके बना लेते हैं। अज्यूम करके बना लेते, बन गया था फिगर? अगर नहीं बन गया तब तो अच्छी बात है, तो बोलना चाहिए ना यार। गजब करता है, भूल गए हम, क्वेश्चन पे ध्यान दिए नहीं थे। जिस दिन मूड खराब हो जाता है तो उस दिन ऑटोमेटिक क्लास लेने का तरीका एकदम बिगड़ जाता है। ये लोग वही कर दिया आज, उससे दिमाग इधर उधर बार बार चला जाता है। चलो अब फिर तो फिगर था ही नहीं, तो तुम लोग कैसे ये करेगा? कोशिश करके आना, ठीक है? देखो इसमें दे रखा है ए बी और ये तो इक्वल हो गया, ए डी और पी एम भी इक्वल दे रखा है तुमको, ठीक है? और एक चीज और इसमें क्या बच गया है, गिवन फिगर टू साइड ए बी एंड बी सी आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, कर लोगे? बताओ, बनेगा अब? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया सबको? तो भी नहीं आया? बताओ। समझ में आ गया सर। आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, तो इसको ट्राई करके आना। इसमें कहीं मेंशन नहीं है ना, इन द गिवन फिगर टू साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर effectively equal to the PQQR and the median is the another median। अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। इसमें एक चीज और लिख लेना, इन दोनों ट्रायंगल का सारा साइड आपस में इक्वल था। यहाँ पे ए बी एंड बी सी, अच्छा दे रखा था, सॉरी, ए बी इक्वल है तुम्हारा पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। जब तुम्हारा बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो हाफ ऑफ बी सी इक्वल होगा हाफ ऑफ क्यू आर के। तो हाफ ऑफ बी सी को हम लोग बी डी इक्वल टू क्यू एम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्यू आर को। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 से होगा कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? बताओ। हम ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू आर का बात कर रहे हैं, जहाँ पे ए बी ऑलरेडी पी क्यू के इक्वल दिया हुआ था एंड बी सी तुम्हारा क्यू आर के इक्वल दे रखा था, और जो मीडियन ए डी है वो मीडियन पी एम के इक्वल दे रखा था। जब बी सी क्यू आर के बराबर होगा तो बी सी का हाफ यानी बी डी और क्यू आर का हाफ और क्यू एम इक्वल होगा या नहीं होगा? बताओ। तो जैसे ये सब हो गया इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल, सॉरी साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट, पहला बन जाएगा। ठीक है, जब पहला बन जाएगा फिर दूसरा कैसे बनाओगे? कोई बताओ, दूसरे के लिए कोई बताओ कुछ। बोलो, बहुत ही आसान है यार, अब तो बना ले। सेकेंड नंबर सर CP/CT। सीपी, अरे गधा,
सीपीसीटी से तो ट्रायंगल कभी कॉन्ग्रुएंट होता है? नो नालायक। सर, एंगल एबीसी और हाँ एंगल तो ये बोलो पीक्यूआर। ना। हाँ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और ए बी इक्वल टू पी क्यू पहले से दे रखा था, बी सी इक्वल टू क्यू आर पहले से दे रखा था, और सीपीसीटी से हमने ये दोनों एंगल इक्वल कर दिया, तो साइड एंगल साइड से तुम्हारा ए बी सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब बताओ किसी को डाउट? आज का जितना क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, हम एक एक करके क्वेश्चन फिर से दिखा रहे हैं। अगर डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो पूछो। पहला किसी को डाउट? पहला में किसी को डाउट है? अर्पित, आर्यन, पुष्कर, ऋषि, उज्जवल? नहीं है? नो सर। ठीक है, फिर सेकंड में, सेकंड समझ में आया सबको? नहीं है डाउट? ठीक है, सेकेंड और थर्ड सेम क्वेश्चन था, बस उसको लिखने का अलग अलग तरीका था। फोर्थ नंबर तो सबको ही बना लिया था। फोर्थ में किसी को डाउट हुआ था क्या? फोर्थ में डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में और फाइनली 6 नंबर में बताओ। नहीं है डाउट किसी को कोई भी क्वेश्चन में? चलो नहीं है तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बना के आना। और अब तुम लोग बोल रहा है तो एक दिन और इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। फिर हम इस चैप्टर में जो इसके बाद का जो पोर्शन होगा इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे चैप्टर का। तो अगले वीक से ये चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे टेस्ट में। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पूरा रहेगा, सिर्फ इनइक्वालिटीज का पोर्शन उस टेस्ट में हम लोग नहीं रखेंगे। तो अब तक जितना भी चैप्टर पढ़े हो, फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर छोड़ देना, रियल नंबर अभी पढ़ाई भी नहीं है हम। पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में हम बोर्ड बेसिस पे इस बार टेस्ट होने वाला है। बोर्ड बेसिस करने का मतलब तुम्हारे स्कूल पैटर्न पे, तो कोऑर्डिनेट में हम जो 10th का पोर्शन टच किए थे वो नहीं रहेगा, सिर्फ 9th का बेसिक्स रहेगा। फिर लीनियर इक्वेशन छोड़ दे रहे हैं। लाइंस एंड एंगल एंड ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो भी थ्योरम कराए थे ट्रायंगल में वो सब कुछ देख लेना, उसका क्वेश्चन देख लेना। ट्रायंगल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज का थ्योरम का प्रूफ कराए थे, याद होना चाहिए तुम लोग, तो वो सब देख लेना। और कॉन्ग्रुएंसी में जितने भी क्वेश्चन कराए एक बार बना जाओ, इससे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी फिर तुम्हारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन कराते हैं मेहनत करो और कृपया करके आगे से होमवर्क दे तो करके आया करो। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।